बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूँ रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, मौलाना फजलुर रहमान भी हमरा। मुतासरीन की इमदाद और बहाली के कामों का जायजा लिया। सैलाब से मुतासरा सगू पुल का मुआयना। तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब से इतनी तबाही पहले नहीं देखी। वक्त मुश्किल है मगर सब मिलकर इन हालात से निकल जाएंगे। वज़ीर आज़म का आज़रबाईजान के सदर से टेलीफोनिक राबिता, सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म का तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में आज़रबाईजान के साथ ताउन मज़ीद गहरा और वसी करने के अज़्म का आदा। मंशर झील में सैलाबी सूरत हाल इंतहाई संगीन। 0 पॉइंट पर 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 500 देहात ज़ेरे आब। यूनियन कौंसिल वाहड़ में भी पानी दाखिल। 1,60,000 आबादी मुतासर। झील में 2 कट लगाने के बावजूद पानी की सतह कम ना हुई। सेवन एयरपोर्ट का रनवे भी डूब गया। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी। 24 घंटे में मजीद 18 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात 1,343 से तजावुज। 5,60,789 घर मुकम्मल तबाह। 6,579 किलोमीटर सड़कों को शदीद मुतासर हुई। मुतासर अफराद बेयार व मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। खातून जज को धमकी देने से मुतल्लिक केस, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब में इमरान खान का अपने कहे हुए अल्फाज पर इजहार अफसोस। कहा, मेरा मकसद खातून मजिस्ट्रेट की दिल आजारी नहीं था, खातून जज को धमकाने का इरादा नहीं था, बल्कि ऐसा करने का तो सोच भी नहीं सकता। रैली में नादानिस्तगी में अदा किए गए अल्फाज पर अफसोस है। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ और हमजा ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। FIA ने हक़ाइक़ के बरक्स चालान में नामजद किया। शहबाज शरीफ सरकारी मसरूफियात के बाइस पेश नहीं हो सकते। अदालत का FIA से 17 सितंबर को जवाब तलब। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का बड़ा इक़दाम, एंटी स्मोक स्क्वाड के पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, एंटी स्मोक स्क्वाड शहर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बाकायदगी से चेक करेगा। मुकर्ररा हद से ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। सब्सिडी से अमीर आदमी को ज्यादा फायदा होता है, वजीर खजाना का इत्तराफ। सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, हमारी हुकूमत बनी तो 44,000 अरब रुपए का कर्ज था। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसले करना पड़े। ग्रोथ लाना मुश्किल नहीं, लेकिन मुस्तहकम ग्रोथ होनी चाहिए। सैलाब से मुतल्लिक IMF से आज मुज़ाकरात होंगे। मुश्किल फैसले करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी पुरअज़्म मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इमरान खान से किसी मुस्बत काम की तवक्को ना रखें। नाम नेहाद एहतसाब का अमल कई सालों से चल रहा है। साबिक चेयरमैन नैब की कारकर्दगी सबके सामने है। हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने पर ही इलेक्शन होंगे। मैंने कोई असासे नहीं छुपाए, रेफरेंस बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तोशाखाना केस में भी इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा करा दिया। कहा, तमाम तहाइफ टैक्स रिटर्न और असासों की तफसीलात में मौजूद हैं। तोशाखाना तहाइफ के 4 यूनिट बेचे गए, जिसके बदले 3 करोड़ से जायद की रकम अदा की गई। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन से रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ आज चिश्तिया में पेंडाल सजाएगी। चिश्तिया म्यूनसिपल स्टेडियम में पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। टैलेंट न्यूज पर जलसा बराह रास्त दिखाया जाएगा। कोयटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सर्कुलर रोड के करीब मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 मनशियात फरोश हलाक। सिटी नाला में कायम कई आर्जी अड्डे मस्मार। मनशियात फरोशों के अड्डे से असलहा और मनशियात भी बरामद।
मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान एयर फोर्स के दस्ते की शहीद राशिद मिन्हास की कब्र पर हाजिरी। एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफजल ने कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख़्वानी की। IMF से कर्ज मिलने के बावजूद रुपए को रगड़ा, डॉलर फिर तगड़ा। अमेरिकी करेंसी की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 8 पैसे महंगा, 223 रुपए 50 पैसे में फरोख्त होने लगा। हेडलाइंस आप जान चुके, अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वक्त मुश्किल है मगर सब मिलकर इन हालात से निकल जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डेरा इस्माइल खान के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने शाहराहों और राबता सड़कों की बहाली के काम का जायजा भी लिया। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सैलाब ने मुल्क भर में तबाही मचाई। वक्त मुश्किल है मगर सब मिलकर इन हालात से निकल जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान का मशकूर हूँ जिन्होंने वहां तक रसाई हासिल की जहां मुमकिन न था। सैलाब से मुतासरा फी खानदान में 25,000 रुपए शफाफ तरीके से तकसीम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम हैदर इलियव से टेलीफोन पर बात की और आज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद पर उनका शुक्रिया अदा किया। टेलीफोनिक राब्ते के दौरान आज़रबाईजान की जानिब से $2 मिलियन की इमदाद का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मानसून के दौरान मामूल से कहीं ज़्यादा बारिशों के बाइस शदीद तरीन सैलाब की ज़द में है, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान के साथ साथ लोगों के ज़रिए माश और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुँचा है। इसके नतीजे में मुतासरा लोगों को इमदाद की फराहमी और उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कार्रवाइयाँ बहुत ही महदूद रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में आज़रबाईजान के साथ पाकिस्तान के ताउन को मज़ीद गहरा और वसी करने के अपने पुख्ते अज़्म का इआदा किया। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियों के बाइस 24 घंटों में मज़ीद 18 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। जहाँ बाक अफराद की तादाद 1343 हो गई। 5,60,789 घर मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। 6,579 किलोमीटर सड़कों को शदीद नुकसान पहुँचा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 18 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं, जिसके बाद जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 1,343 हो गई है, जबकि जख्मियों की तादाद 12,500 से तजावुज़ कर गई है। सैलाब से मुतासरा अफराद बे आसरा और बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सैलाबी रेलों के मुतासरीन अपना सब कुछ लुटाने के बाद बेसरो सामानी के आलम में सड़कों पर रातें गुजारते हुए मदद के लिए किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। उधर मंछर झील में सैलाबी सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई। पानी के दबाव से 0 पॉइंट पर 50 फीट चौड़ा शगाफ बढ़ गया। 500 देहात ज़ेर-आब आ गए। वज़ीर आला सिंध की आबाई यूनियन काउंसिल वहड़ में भी पानी दाखिल होने से 1,60,000 आबादी मुतासर हो चुकी है। झील में 2 कट लगाने के बावजूद पानी की सतह कम ना हुई। सहवन एयरपोर्ट का रनवे भी डूब गया। लाड़काना हैदराबाद इंडस हाईवे पर पानी ही पानी मौजूद है। मोटरवे पुलिस ने ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया। दूसरी जानिब दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब की सूरत हाल है। पानी की आमद 6,08,476 तक पहुँच गई है, जबकि अखराज 5,85,678 क्यूसेक रिकॉर्ड हुआ है। सैलाबी रेला जामशोरों में दाखिल होने से कई देहात ज़ेर-आब आ गए हैं। सैलाब मुटियारी और सजावल के कच्चे के इलाकों को भी मुतासर करेगा। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर नया तहरीरी जवाब जमा करा दिया, जो 19 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इमरान खान ने शोकास नोटिस के जवाब में ज़िमनी जवाब अदालत में जमा कराया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अदालत में जमा कराए गए जवाब में जज ज़ेबा चौधरी से मुतल्लिक कहे गए अल्फाज पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि गैर इरादी तौर पर मुँह से निकले अल्फाज पर गहरा अफसोस है। यह हौसला अफजा बात है कि मुझे अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया गया। मैंने हमेशा इदारों की इज़्ज़त पर मबनी राय का इजहार किया है। यकीन दहानी कराता हूँ कि अदालत और जजिस की इज़्ज़त करता हूँ। उनका कहना था, मेरा मकसद खातून मजिस्ट्रेट की दिल आज़ारी नहीं था। हाई कोर्ट और इसकी मातहत अदालतों के लिए बहुत एहतराम है।
उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज ने अपने खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बरियत के लिए अदालत से रुजू कर लिया और बाप बेटे की तरफ से स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने बरियत की दरख्वास्त पर FIA से जवाब मांग लिया है। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में समाअत की। हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए जबकि उनके वालिद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई। और आपको बताएं, आने वाले दिनों में स्मोक के खदशे के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने महकमा माहौलियात के एंटी स्मोक स्क्वाड के पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि एंटी स्मोक स्क्वाड शहर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बाकायदगी से चेक करेगा। वज़ीर आला ऑफिस में एंटी स्मोक स्क्वाड की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने एंटी स्मोक स्क्वाड का मुआयना किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने गाड़ियों की धुएं की चेकिंग के अमल का जायजा लिया। वज़ीर आला ने एंटी स्मोक स्क्वाड के अमले से मुलाकात की और अमले को मेहनत और जज्बे से सरकारी फ़राइज़ की अंजामदही की तलकीन की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने सैलाब पर आलमी मालियाती इदारे IMF से आज शाम बात करने का कहा और बताया कि 3 माह के इम्पोर्ट बिल के ज़खायर ना हो तो आलमी इदारे कर्ज नहीं देते। इन ख्यालात का इजहार वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क की मौशी सूरत हाल पर सेमिनार से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हुकूमती सब्सिडी से गरीब को कम, अमीर को ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसलिए इनकम टैक्स 38% बढ़ रहा है लेकिन सेल्स टैक्स नहीं बढ़ाया। हुकूमत ने निजी बैंकों से 15% पर कर्ज लिया है क्योंकि 3 माह के इम्पोर्ट बिल के ज़खायर ना हो तो आलमी इदारे कर्ज नहीं देते। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि रवा माली साल 21 अरब डॉलर्स कर्ज अदायगियाँ करनी है और रवा माली साल के दौरान मजमूई तौर पर 36 अरब डॉलर की ज़रूरत थी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मुश्किल फैसले करके ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि नाम नेहाद एहतसाब का अमल कई सालों से चल रहा है। साबिक चेयरमैन नैब की कारकर्दगी सबके सामने है। एक सवाल के जवाब में शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था पेट्रोल कीमत के 12 हिस्से होते हैं जिसमें से 10 आलमी मार्केट से मुंसलिक होते हैं। इमरान खान ने IMF से मुआहिदे किए थे जो आवाम को भुगतना पड़ रहे हैं, लेकिन हम मुश्किल फैसले करके ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। उधर चेयरमैन PTI इमरान खान ने तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन को जमा करवाए गए जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मैंने कोई असासे नहीं छुपाए, रेफरेंस बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। इमरान खान की जानिब से 60 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब के मुताबिक गुज़िश्ता हुकूमत ने 3.5 साल के दौरान 329 तहाइफ वसूल किए। तोशाखाना के 58 तहाइफ इमरान खान और उनकी अहलिया ने वसूल किए। 30,000 से ज़ायद मालियत के कुल 14 तहाइफ साबिक वज़ीर आज़म और अहलिया को मिले। जवाब में कहा गया कि तमाम तहाइफ टैक्स रिटर्न और असासों की तफसीलात में मौजूद हैं। तोशाखाना तहाइफ के 4 यूनिट बेचे गए। तोशाखाना तहाइफ के बदले 3 करोड़ से ज़ायद की रकम अदा की गई। कुछ बात करेंगे कोयटा की। कोयटा के सर्कुलर रोड के करीब सिटी नाला में पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में फायरिंग के तबादले में 8 मुबैना मनशियात फरोश हलाक हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक शहर में मुनशियात के आदी अफराद की तादाद में इजाफे के बाद सिटी नाले में कार्रवाई का फैसला किया गया। मुनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जैसे ही पुलिस के जवान नाले में उतरे, मुलजिमान की जानिब से फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई की फायरिंग के तबादले में के नतीजे में 8 मुबैना मुनशियात फरोश मारे गए, जिसके बाद पुलिस ने सिटी नाला में कायम की गई आरजी अड्डे मिसमार करके उनसे असलहा और मुनशियात बरामद कर लिया। नाजरीन, मुल्क भर में योम फ़ज़ाइया जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। योम पाक फ़ज़ाइया के मौके पर पाकिस्तान एयरफोर्स के दस्ते ने शहीद राशिद मिन्हास की कब्र पर हाज़िरी दी और सलामी पेश की। 7 सितंबर पाक फ़ज़ाइया के शहीदों और जांबाजों की कुर्बानियों को याद करने का दिन है। योम फ़ज़ाइया के मौके पर निशान हैदर का एजाज़ हासिल करने वाले सबसे कम उम्र पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास की कब्र पर पाक फ़ज़ाइया के दस्ते ने हाज़िरी दी। एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफजल ने कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। इस मौके पर राशिद मिन्हास के भाई अंजुम मिन्हास समेत आला अफसरान ने भी कब्र पर फूल रखे। मीडिया से गुफ्तगू में एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफजल का कहना था कि राशिद मिन्हास का नाम तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें टैलेंट न्यूज़।